Very good morning to all of you. My topic is artifact sets. In this sets, this is a topic of project management, sixth semester topic. Subject code is CS604 RGPV भोपाल. Content है summary of artifact sets. मतलब दोनों sets कौन कौन से management sets and the requirement set summary only. And important topic are here. The life cycle focuses on द आर्टिफैक्ट सेट्स. तो हमको यहाँ बताना है कि जो लाइफ साइकिल जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है लास्ट वीडियो में, वो ही हम यहाँ पे उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आर्टिफैक्ट सेट्स पर, वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन. थैंक यू. आज का संदेश, चाणक्य संदेश. मतलब कोयले की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी धर्मशीलता में है. तो ये था आज का संदेश चाणक्य का. आर्टिफैक्ट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टू सेट. अब आर्टिफैक्ट जो सेट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे दो सेट में. एक होता है मैनेजमेंट सेट और दूसरा होता है इंजीनियरिंग सेट. मैनेजमेंट सेट क्या होता है? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर्टिफैक्ट होता है, जब हम प्लानिंग भी करते हैं और एग्जीक्यूशन भी करते हैं किसको? आर्टिफैक्ट्स को. इंजीनियरिंग सेट क्या होता है? वो डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ भी होती है और रिप्रेजेंटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं. तो फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट सेट, सेकेंड होता है डिज़ाइन सेट, थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन सेट और फोर्थ होता है डिप्लॉयमेंट सेट. ये चार इंपॉर्टेंट सेट होते हैं किसमें? ये इंजीनियरिंग सेट में आते हैं, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. मैनेजमेंट सेट. अब मैनेजमेंट सेट भी दो तरीके से हो सकते हैं, प्लानिंग आर्टिफैक्ट एंड ऑपरेशनल आर्टिफैक्ट. ठीक है ना. फर्स्ट पॉइंट है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बिजनेस केस, रिलीज स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, रिलीज डिस्क्रिप्शन, status assessment, software change order database and deployment document और लास्ट है इन्वायरमेंट. दिस इज अ 9 सेट्स होते हैं किसमें? मैनेजमेंट सेट के अंदर 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. ये उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं. क्लियर है? सेम है इंजीनियरिंग सेट पर. पहला है रिक्वायरमेंट सेट, उसमें है विज़न डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट मॉडल. 2 पॉइंट है. डिज़ाइन साइड पे क्या होगा? तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम पे डिज़ाइन पे ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो डिज़ाइन मॉडल, टेस्ट मॉडल क्या होगा, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस क्या होगा पर्टिकुलर सेट पर. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन सेट, सोर्स कोड बेसलाइन, एसोसिएटेड कंपाइल टाइम फाइल्स. लास्ट है कंपोनेंट एग्जीक्यूटेबल्स. डिप्लॉयमेंट सेट पे कौन कौन सा पॉइंट है? इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन बेसलाइन, एसोसिएटेड रन टाइम फाइल्स और लास्ट वन है यूज़र मैन्यूल्स. तो ये थे हमारे आर्टिफिकेट सेट्स, जिसमें हमने बताया है कि मैनेजमेंट सेट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ये केवल इंजीनियरिंग सेट्स पे कौन कौन से पॉइंट थे, उसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हर एक पॉइंट पे, हर एक लेवल्स पे, हर एक सेट्स पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, जिसको हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये सब चीज़ होगी तब जाके पूरा प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया जाता है उस पर हर एक पॉइंट को हमको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके पूरा एक मैनेजमेंट होता है. उसके पहले मैनेजमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल फोकस ऑन आर्टिफैक्ट सेट्स. अब लाइफ साइकिल हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब की थी कि लाइफ साइकिल क्या क्या होती है. तो आप जानते हैं कि पहली लाइफ साइकिल क्या होती है? इंसेप्शन, सेकंड होती है इलोब्रेशंस, कंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांजिशन. ये 4 लाइफ साइकिल्स फेज है, जिसको हम कहाँ देखना है? आर्टिफैक्ट सेट पर फोकस करना है. क्लियर है? ईच आर्टिफैक्ट सेट is the predominant development focus of one phase of the life cycle. The other set take on check and balance roles. इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि प्रत्येक आर्टिफैक्ट सेट्स हैं वो एक इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट करती है, जिसका फोकस होता है ऑन वन फेज पर ऑफ द लाइफ साइकिल के. ठीक है ना. और द अदर सेट, जो अदर सेट्स होते हैं, द अदर सेट टेक ऑन चेक एंड बैलेंस मोड. किसमें मोड? कौन सी भूमिका में होंगे? बैलेंस मोड में होंगे. ठीक है.
पहला है इसमें आर्टिफैक्ट ऑल्सो इवॉल्व बट अ फेयरली कॉन्स्टेंट लेवल अक्रॉस द लाइफ साइकिल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट सेट है फर्स्ट वाला हमारा, वो हर फेज़ पे आपको दिखाई देगा, मतलब चारों फेज़ पे होगा बट इवॉल्व होगा और एक उसका कांस्टेंट लेवल, मतलब मैनेजमेंट सेट का मतलब ये होता है कि फुल्ली मैनेज करना, इसलिए वो हर लाइफ साइकिल के फेजेस पे आपको शो होगा। मतलब वो भले इंसेप्शन पे हो, इलोब्रेशन पे हो, कंस्ट्रक्शन फेज़ हो, या फिर लास्ट वाला हो हमारा ट्रांजिशन फेज। ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट आर द फोकस ऑन द इंसेप्शन फेज। ठीक है। जो आप देख सकते हैं कि इंसेप्शन फेज पे हमको ये दिखाई देता है, जो मेन वर्किंग उसकी कहोगे इंसेप्शन फेज पे होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो फोकस होगा कहाँ पे, इंसेप्शन फेज। सेकंड कहाँ है, डिज़ाइन फेज, जो फोकस होगा ऑन द इलोब्रेशन फेज पर। सेम थिंग इम्प्लीमेंटेशन फोकस होगा ऑन द कंस्ट्रक्शन फेज पर, और डिप्लॉयमेंट फेज होगा ऑन द ट्रांजिशन फेज पर। मेनली मोस्ट ऑफ द टुडे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स मैप क्लोजली टू वन ऑफ द 5 आर्टिफैक्ट सेट्स। फर्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, शेड्यूलिंग करना, वर्क फ्लो करना, डिफेक्ट ट्रैकिंग करना, चेंज मैनेजमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन टूल्स। ये सब किस में होंगे, मैनेजमेंट सेट में काम पे आएंगे। रिक्वायरमेंट सेट में सिर्फ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर की जाएगी और उसको मैनेज करना है। मतलब आपको रिक्वायरमेंट सर्वे के थ्रू करो या कस्टमर के थ्रू फाइंड आउट करो, आपको जैसी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको एक रिक्वायरमेंट को गेन करना है, कलेक्ट करना है और उसको मैनेजमेंट और उसी को ही मैनेज करना है। और डिज़ाइन का मतलब होता है विजुअल मॉडलिंग टूल्स। अब डिज़ाइन मतलब क्या, जो भी आपको डिज़ाइनिंग करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको विजुलाइज फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए आप यूज़ केस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्लास डायग्राम बनेगा, सिक्वेंशियल डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डायग्राम बनेंगे, यूज़ केस फंक्शंस बनेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि यूज़र्स पर्टिकुलर कौन कौन से फंक्शंस को ड्रॉ करने वाला है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कौन सी वैल्यू ड्रॉ होगी, कौन से पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे। तो ये सब चीज़, और कौन कौन कितने डेटाबेस बनेंगे, क्या उसका फ्लो होगा, ये सब चीज़ आपको कौन से पॉइंट पे क्लियर हो जाएगी, डिज़ाइन वाले पॉइंट पे क्लियर होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट पे आ जाओ। तो इम्प्लीमेंटेशन वाले पॉइंट पे क्या होगा, कंपाइलर डिबगर टूल्स का यूज़ होगा, कोड एनालिसिस टूल्स होंगे, टेस्ट कवरेज एनालिसिस टूल्स होंगे एंड टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स होंगे। इन सब का यूज़ कहाँ होगा, इम्प्लीमेंटेशन वाले पॉइंट पे होगा। मतलब आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसको, उसकी जो कोई एरर जनरेट होने वाली है तो उसको हटाना, फिर उसको बार बार टेस्ट करना है ना, फिर उसको एनालिसिस करना, उसको मैनेजमेंट करना, सब चीज़ का कहाँ होना है, इम्प्लीमेंटेशन वाले पॉइंट पे ही होगा। लास्ट है डिप्लॉयमेंट वाला। डिप्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे क्या, टेस्ट कवरेज एंड टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स तो है ही साथ में, फिर नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स, नेटवर्क पे कैसे वर्क कर रहा है, अगर मान लो इंटरनेट पे हम उसको अपलोड कर देते हैं तो उसका वर्किंग कैसे होगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोई काम नहीं है। सामने वाला तो क्या करना के मन कर रहा है कि एक पर प्रोग्राम बना के छोड़ दिया, तो अब आपकी जवाबदारी है कि वहाँ पे उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क पर। ठीक है। कमर्शियल कंपोनेंट्स, मतलब किस किस पे वो वर्क कर सकता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, GUI कैसा रहेगा, उसका RDBMS, नेटवर्क, मिडिलवेयर एंड इंस्टॉलेशन टूल्स, ये सब चीज़ किस पे होंगे, डिप्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे होंगे। तो ये था लाइफ साइकिल फेज ऑन आर्टिफैक्ट सेट्स। तो आपको ये लाइफ साइकिल क्लियर हो गई होगी कि लाइफ साइकिल में किस तरह से वर्किंग हो रही है चारों सेट्स की। ठीक है ना, मैनेजमेंट की और इंजीनियरिंग सेट्स की। अब इंजीनियरिंग में भी 4 सेट है, मतलब कौन कौन से, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट का। हर एक के अपने अपने एक अलग अलग फंक्शंस है और हर एक फेज़ पे उनका अपना एक वर्किंग है, और वहाँ वो अपनी वर्किंग को बैलेंस करते हैं वहाँ पे, और उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है। पर मैनेजमेंट सेट क्या है, इन ऑल सेट पे अवेलेबल्स रहेगा, और वे कॉन्स्टेंटली वो एक ऑब्जर्व करेगा कि क्रॉस द लाइफ साइकिल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक प्रकार से ट्रेसिंग वाला पॉइंट चलेगा उसका। क्लियर है फ्रॉम दिस फेज। थैंक यू।